रामनगर और बाराबंकी की इस पावन धरा को, जो हजारों वर्षों की विरासत को अपने साथ समेटे हुए है, और उस विरासत के प्रतीक के रूप में लोधेश्वर महादेव का ये पावन मंदिर पारिजात का महाभारत कालीन अक्षय वट के रूप में पारिजात का वह वृक्ष, इसके साथ ही कुलेश्वर महादेव मंदिर, इन सभी स्मृतियों को हमारे साथ सजे हुए बाराबंकी की इस पावन धरा को, जिसे अभिसिंचित करती है मां सरयू और आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कितनी समृद्ध भूमि है, विरासत के साथ साथ कितनी प्रतिभाशाली विभूतियों को देने वाली ये धरती है, और स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाने में भी इस भूमि का क्या महत्व है। हम जब इसके इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है। संत कवि बैजनाथ, संत कवि चतुर्भुज दास, संत कवि जगजीवन दास के साथ ही रविदत्त मिश्र, श्री शंकर दयाल अवस्थी, पंडित महेश दत्त शुक्ल, गुरु प्रसाद सिंह मुंगेश समेत तमाम ऐसे साहित्यिक विभूतियों को भी इस धरा ने भारत के साहित्य आकाश में उपलब्ध करवाया है। बहन और भाइयों, देश की आजादी के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपने रणबांकुरों के साथ बलिदान हुए राजा बलभद्र सिंह चहलारी की ये पावन धरा हमें सदैव राष्ट्र भक्ति के लिए, अपनी भारत माता के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है। तो यहां के युवाओं की प्रतिभा, कभी केडी सिंह बाबू की हॉकी के एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उन्होंने उस टीम का प्रतिनिधित्व किया जिसने भारत को मेडल दिलाने का काम किया था, ओलंपिक में भारत के नेतृत्व की टीम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था। वह भी बाराबंकी की ही धरा में पैदा हुए थे। यही नहीं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी, वायुसेना के एक वीर ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में उन्होंने अपनी सेवा देकर के अपने आप को बलिदान किया था देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। आज मुझे ऐसी पावन धरा को नमन करने और यहां पर हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से जो विकास की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, ऐसे लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए दरियाबाद के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी को, यहां के अपने एमएलसी और अन्य पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे आकर के यहां पर, सोमवार का दिन भी है, और लोधेश्वर महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं।
ये देश 1947 के पहले हम मान सकते थे गुलाम था, पराधीन था, लेकिन 1947 में देश की आजादी हुई थी। आजादी की वो लो बाराबंकी के लोदेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोदेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था, पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोदेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अब हमारे लोदेश्वर महादेव मंदिर का भी कॉरिडोर बनेगा और आने वाला हर श्रद्धालु, चाहे वह बाराबंकी का हो, अयोध्या का हो, बहराइच का हो, गोंडा का हो, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर और पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है। जो भी आएगा अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको देकर के जाएगा। आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं, सरकार का गठन कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है और धन्यवाद भी आप भी प्राप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, यही काम तो हमारी सरकार ने किया है। अभी हम गोला गोकर्णनाथ में भी ऐसा ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, भव्य कॉरिडोर। मां विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में भी ऐसे ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। काशी एक नव्य और दिव्य काशी के रूप में चमक गई है। आज से 9 वर्ष पहले कोई काशी जाता था, संकरी गलियों से जाना होता था, गंदगी रहती थी। आज काशी जाएंगे, भव्य और नव्य काशी के रूप में, दिव्य काशी के रूप में दर्शन होते हैं। अंतःकरण से जो भी आता है देश भर से, हम लोगों को भी 2 शब्द धन्यवाद का देकर के जाता है। कितना भव्य दर्शन कर हुआ है भगवान का। आज अयोध्या कोई आता है, अभिभूत होकर के जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश वासी देश के अंदर कहीं जाते हैं, आज उसे सम्मान प्राप्त होता है। जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन देश भर का या खास तौर पर हॉकी का कोई खिलाड़ी, हॉकी में 36 वर्ष के बाद भारत की टीम ने ओलंपिक में मेडल जीता। उससे पहले केडी सिंह बाबू और मेजर ध्यानचंद जी के समय में ही भारत लगातार 3 बार ओलंपिक में मेडल जीता था, लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता था। बहनों और भाइयों, कोई भी जब देखेगा कितना दुख हुआ था लोगों को जब समाजवादी पार्टी के समय में हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने, जिसने पूरा जीवन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए समर्पित किया था, और कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी।
तब हमारी सरकार आई थी, हमने कहा केडी सिंह बाबू की हवेली बिकेगी नहीं, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और केडी सिंह बाबू की स्मृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। हर युवा के लिए एक प्रेरणा है, हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। आपने कल देखा होगा रात्रि को जब फीफा का स्पेन और अर्जेंटीना का मैच चल रहा था, क्या लोगों में जज्बा था। दो देश लड़ रहे थे, एक दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना है और एक यूरोप का देश है स्पेन। दोनों टीमों के बीच संघर्ष चल रहा था, खूब लड़ाई दी जा रही थी फुटबॉल के लिए, और कैसे उनके समर्थक अभिभूत हो रहे थे। मैच हो रहा था अमेरिका में, न्यू जर्सी में मैच चल रहा था। मैं देख रहा था लोगों के उस जज्बे को। ऐसे ही हॉकी जब चलती है, पूरे भारत की निगाहें स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उसमें लगती हैं, क्योंकि भारत का खेल है और इसको नई ऊंचाई प्रदान की थी मेजर ध्यानचंद जी ने और केडी सिंह बाबू की जोड़ी ने। एक नई ऊंचाई दी थी, और केडी सिंह बाबू की हवेली बिक जाए ये कैसे हम स्वीकार कर सकते थे। हमने कहा नहीं, केडी सिंह बाबू की हवेली का पैसा हम चुकाएंगे और केडी सिंह बाबू के म्यूजियम का निर्माण हम वहां पे करेंगे। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार ऐसे ही कार्यों को करके आगे बढ़ती है। विरासत, ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर के दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूनें हिला दी थी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।